चमन लाल के घर उनके मित्र आए। मित्र बहुत दिनों बाद आए थे। चमन लाल उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पास पड़ोस में कुछ लोगों से मिलने जाना था। चमन लाल ने कहा कि मित्र तुम भी मेरे साथ चलो, कुछ लोगों से मुलाकात करनी है। मित्र ने कहा कि अरे यार, मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इन कपड़ों में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चमन लाल ने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपना कोई कपड़ा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। अब चमन लाल ने एक बढ़िया सा शेरवानी, खूबसूरत कढ़ाई किया हुआ, अपने मित्र को दे दिया। मित्र ने पहन लिया। अब आलम यह कि मित्र के कपड़े चमन लाल से भी ज्यादा चमकीले, भड़कीले। पहले घर गए, सबका ध्यान मित्र की तरफ। चमन लाल ये नोटिस कर रहे हैं। किसी ने पूछा अरे भाई ये कौन है? चमन लाल ने कहा अरे ये मेरे मित्र थे, बहुत दिनों बाद आए, मैं कहा मेरे साथ ही चलो। और जहां तक रही इनके कपड़ों की बात, इन्होंने मेरे ही कपड़े पहने। अब सबको बहुत ऑकवर्ड लगा, कपड़ों की बात कहाँ से आ गई? नहीं, चमन लाल से रहा नहीं जा रहा था। वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि जो उनके कपड़े हैं वो उनके ही हैं, चमन लाल के ही हैं। बहरहाल उस घर से बाहर निकले चमन लाल के मित्र ने बहुत नाराजगी प्रकट की। अरे चमन लाल, ये कौन सा तरीका होता है? इन्होंने मेरे कपड़े पहने हैं, ऐसा तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसे ही मेरी बेइज्जती करनी है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चमन लाल ने कहा नहीं अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, तुम मेरे साथ चलो, अभी और भी कुछ घर जाना है। चमन लाल मित्र को लेकर दूसरे घर गए। यहां भी वही आलम, सबका ध्यान मित्र के ऊपर। सब कोई मुंह खोल के एक टकी उनके मित्र को देख रहा है। चमन लाल से कोई पूछा अरे भाई ये कौन? अरे ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं कहा चलो मैं भी कुछ लोगों से तुमको मिलवा देता हूँ। और जहां तक रही इनके कपड़ों की बात, इतना बोला था कि मित्र ने घूर के देखा। इन्होंने अपने कपड़े ही पहन रखे हैं। इन्होंने अपने कपड़े पहन रखे, इसका क्या मतलब हुआ? सभी लोग अपने कपड़े पहनते हैं। चलिए, किसी तरह उस घर से बाहर निकले। मित्र बड़ा नाराज हुआ, बोला ये कोई तरीका है? इन्होंने अपने ही कपड़े पहन रखे हैं, ये बोलने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर इसी तरह मेरी बेइज्जती करते रहोगे तो मैं कहीं नहीं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चमन लाल कहा नहीं नहीं, परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब ये लोग दूसरे घर गए। वहाँ पे भी वही आलम, सभी का ध्यान मित्र के ऊपर। मित्र उन कपड़ों में इतने जच रहे थे, इतने खिल रहे थे कि सबका ध्यान अरे अरे ये कौन है, ये सज्जन पुरुष कौन है? अरे ये मेरे मित्र हैं, बहुत दिनों बाद आए थे। और जहाँ तक रही इनके कपड़ों की बात, इन्होंने मेरे कपड़े नहीं पहने। मेरे कपड़े नहीं पहने, इसका क्या मतलब हुआ? सब लोग थोड़ा आश्चर्य में हुए। उस घर से बाहर निकले। मित्र तमतमाता हुआ बोला तुम यार हर जगह मेरी बेइज्जती कर रहे हो, ये कोई तरीका है बात करने का? चमन लाल का नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आखिरी घर बचा है, वहां भी एक बार हो लेते हैं, इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। बहुत मनाने पर, बहुत मिन्नतें करने पर मित्र राजी हुआ और दूसरे घर की तरफ गए लोग। यहाँ पे भी वही काम, सबका ध्यान चमकते दमकते मित्र के ऊपर। चमन लाल को कोई पूछ नहीं रहा है। चमन लाल परेशान, ये कह भी नहीं सकते कि कपड़े मेरे पहने, एकदम हैरान परेशान। लेकिन जैसे ही किसी ने यह बात छेड़ी कि अरे भाई ये महापुरुष कौन है, चमन लाल ने एकदम से जैसे उबाल भरे पड़े हैं, तुरंत बोला मेरे मित्र हैं, घर पे आए थे, मैं कहा साथ में चलो चलो। और जहां तक रही इनके कपड़ों की बात, मित्र एकदम तमतमा कर देखा। चमन लाल क्या बोले? जहां तक रही इनके कपड़ों की बात, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहना था कि वहां से उनके मित्र उठे और तमतमाकर चल दिए। चमन लाल से रहा ही नहीं जा रहा था, कैसे वो बता दें लोगों को कि ये जो मेरा मित्र है जो चमक रहा है, ये इसकी काबिलियत नहीं है, ये मेरे कपड़ों की वजह से चमक रहा है। और कपड़े किसने दिए? मैंने दिए। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, आपके मार्ग पर चलकर कोई व्यक्ति आपसे भी बड़ा हो गया हो, तो क्या आपको खुशी होती है कि ईर्ष्या होती है? चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकर आते हैं जल्द ही एक और कहानी। नमस्कार।